आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें जो है पहला आता है कंठ, दूसरा आता है तलव वर्ण, तीसरा आता है मूर्धन्य वर्ण, चौथा दंत वर्ण और पाँचवां ओष्ठ वर्ण। उसके बाद ये जो है वो मिश्रित है, दोनों कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ये है कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये है दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। पहला है जो कंठ, कौन सा वर्ण है जो कंठ से बोली जाती है? तो इसमें है, याद कुछ नहीं करना है, यह केवल समझने से ही याद हो जाएगा। जैसे यदि हम कंठ, तालु और मूर्धा और दंत और ओष्ठ का पिक्चर देखते हैं तो इसमें कंठ का भाग जो है यहाँ पर आता है, पहला। दूसरा आता है यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और पाँचवां यहाँ पर। पाँचों क्रम से है। पहला भाग जो है वो कंठ का है, दूसरा है तालु का है, यहाँ पर तालु होता है, यहाँ पर मूर्धा होता है, मूर्धा के बाद यहाँ पर दाँत होता है और उसके बाद ओष्ठ होता है। इसी क्रम में सबको सेट कर देना है। जैसे पहला भाग है, एक में है कंठ का, तो पहले आता है क ख ग घ, उसके बाद आता है च छ ज झ, उसके बाद ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ ब भ। इसको कहते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग। इसी को क्रम में सेट कर देना है, याद नहीं करना है, बस सेट कर देना है, याद हो जाएगा। जैसे पहला कंठ, यहाँ कंठ है पहला एक नंबर में, तो कंठ जो है वो कवर्ग जो भी है, कवर्ग वाला क ख ग घ अंग, यह कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है, दूसरा नंबर पर कंठ के ऊपर आता है तालु। तालु वाला जो है च छ ज, क के बाद आता है च छ ज झ। तो तालब जो होता है तालु वाला वो आएगा च छ ज वाला, चवर्ग, च छ ज झ य, यह तालु से बोला जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है तालु के बाद ऊपर, उसके जस्ट ऊपर आता है मूर्धा। यह जो है तीसरा नंबर पर स्थान है टवर्ग, ट ठ ड ढ न, ये मूर्धा कहा गया। उसके बाद मूर्धा के बाद आता है दाँत, हमारे दाँत आते हैं। तो ये चौथा नंबर पर दंत है, उसमें आता है तवर्ग, त थ द ध न। और दाँत के बाद आता है बाहरी भाग जो है ओष्ठ है, पाँचवें नंबर पर, वो है ओष्ठ, उसमें आता है पवर्ग, प फ ब भ म। मतलब इसको क्रम में सेट कर देना है, कंठ वाले को कवर्ग में, तालव्य वाले को चवर्ग में और मूर्धन्य वाले को टवर्ग में और दंत वाले को तवर्ग और ओष्ठ वाले को पवर्ग। अगर इसको हम क्रम में सेट करते हैं तो अपने आप याद हो जाता है। और उसके बाद जो है इन वर्णों के अतिरिक्त कंठ से जो है ह बोले जाते हैं, विसर्ग बोले जाते हैं और तलब में जो है चवर्ग के अलावा य, और ये जो है तलव्य स, इसको तलव्य स कहा जाता है क्योंकि यह तालु से बोला जाता है। मूर्धन्य से जो है टवर्ग के अलावा छोटी र और मूर्धन्य स इसको कहा जाता है क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है। और यह जो है बड़ी र है और ढ है, ये भी टवर्ग से ही है। ट में भी ड और ढ होता है, लेकिन यहाँ अगर नीचे डॉट लगा देते हैं तो ये र हो गया बड़ी र, और इसमें लगाते तो ढ हो जाता है, ढ। उसके बाद आता है दंत। दंत में तवर्ग के अतिरिक्त जो है ल और दंत स इसको कहा जाता है। यह भी क्रम से ही है। जैसे अगर हम करेंगे क्रम तो य, र, ल, व, क्रम से ही है तलव्य के बाद। यह एक केवल ह है कंठ से, उसके बाद हमको याद नहीं करना है तलव्य का य, उसके बाद र, ल, व, क्रम से ही है सारा। उसके बाद यहाँ से भी तलव्य स को भी देखते हैं तो तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये भी क्रम से ही है। उसके बाद एक नीचे आ जाता है
जो दोनों से मिलकर बना है, दंत और ओष्ठ से, वो है, वो इसमें भी है और ओष्ठ में भी है, दोनों में है। यह तो हो गई इधर की बात। अब हम आते हैं स्वर की बात करते हैं। स्वर में भी क्रम से ही है। कंठ वाला जो है अ, आ, कंठ के बाद तालु जो है, तलब जो है हर्ष ई दीर्घी, उसके बाद जो है मूर्धन्य रीछ है, उसके बाद दंत से नहीं है, ओष्ठ से सीधे आता है हर्षु दुर्घु, उसके बाद देते हैं कंठ और तालु से ए ऐ, और उसके बाद आता है कंठ और ओष्ठ से ओ औ आ। बस इतना ही है। इतना अगर हम समझ लेते हैं तो हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह क्रम से ही सब कुछ सेट किया हुआ है। जैसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं उसमें सबसे नीचे जो है कंठ रहता है, उसके ऊपर तालु रहता है यहाँ पे, उसके जस्ट अगला भाग जो है वो मूर्धा का होता है, उसके जस्ट अगला भाग दांत होता है यहाँ पर, और उसके बाहरी भाग जो ओष्ठ होता है, इसी को हम सेट करते हैं। अगर क ख ग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कबर्ग, क ख ग घ, उसके बाद क ख के बाद क्या आता है च छ ज झ, तो इससे होगा च छ ज के बाद कौन आता है ट ठ ड ढ, यहाँ पर ट ठ ड ढ के बाद त थ द ध, उसके बाद प फ ब भ, यह एक क्रम से ही है। यह इसको याद नहीं करना है, अपने आप यह याद हो जाएगा अगर हम इसको क्रम को याद रखते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कबर्ग, चबर्ग, टबर्ग, तबर्ग, पबर्ग। बस यह तो 25 है, इसमें 25 वर्ण का हमको अपने आप याद हो जाता है। उसके बाद कंठ से ह है और विसर्ग है, 2 है, ह और विसर्ग। उसके बाद जो है तलब से य है, श है, उसमें भी क्रम से ही दिया हुआ है। तलब का य है, मूर्धन्य का र है, दंत का ल है, ओष्ठ का व है, य र ल व। उसी तरह तलब स, मूर्धन्य स, दंत स, यह भी क्रम से है। उसके बाद अगर स्वर में देखते हैं तो कंठ वाला जो है अ, आ, हर्ष ई दीर्घी री, यह जो है कंठ तालु मूर्धन्य है। कंठ से हो गया अ, तालु से हो गया हर्ष ई दीर्घी और री। और उसके बाद ओष्ठ से में चले जाते हैं। ओष्ठ में ओठ से जो बोले जाते हैं हर्ष उ दुर्गु। उसके बाद जो है यह जो है मिश्रित है, कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोला जाता है ए ऐ, और कंठ और ओष्ठ से जो है बोला जाता है वह कौन सा है ओ औ आ। बस इतना ही है। इसको हम एक बार ध्यान में ले आएंगे, समझ लेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएगा।